हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर आपको मेरी आवाज भी आ रही है, मैं दिखाई भी दे रहा हूं, तो जल्दी से आ जाइए। जय हिंद देते हैं और आज टेंसेस कंप्लीट करते हैं। टेंसेस का लास्ट पोर्शन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आ जाओ भाई चीतो, फटाफट चीते की फुर्ती के साथ। ठीक है दोस्त, तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सब चीजों पे बात करते हैं। अरे भाई साहब, हाँ, टेंसेस पार्ट 3। तो हमने क्या क्या किया इसमें अभी तक? टेंसेस पार्ट 1 में हमने किए थे इनडेफिनिट टेंस। उसके बाद फिर हमने किए कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये भी हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं बेसिकली परफेक्ट टेंस। ठीक है, और कुछ एडिशनल रूल्स साथ में, वोकैबलरी। अरे वाह, तो फिर तो आज माल ही माल है। तो इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने मेरे साथ पढ़ ली है। मुझे उम्मीद है आपने उसकी डीपीपी भी लगा ली होगी। एक डीपीपी आप तक पहुंच चुकी है, एक नहीं दो डीपीपीज आप तक पहुंच चुकी है टेंसेस की। हर डीपीपी में अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन हैं, तो 40 क्वेश्चन अगर आप उस पर लगाएंगे तो याद रखिए आत्मा तृप्त रहेगी, तृप्त। चलो, चलो भाई, तो बात करते हैं टेंसेस पार्ट 3 की। सबसे आसान वाला पढ़ा देता हूँ, पहले यही पढ़ा देता हूँ भाई, इसको तुम जानते होगे। प्रेजेंट परफेक्ट, समझ रहे हो? बड़ा आसान सा इसका रूल देखो, कितना घटिया सड़ा हुआ रूल है इसका। सब्जेक्ट आएगा भाई साहब, सब्जेक्ट के साथ हैज आ जाएगा, ये हैव आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये बताता क्या है? ये बताता है एक्शंस। कैसे एक्शंस? एक्शंस स्टार्टेड कब? इन द पास्ट। स्टार्टेड भी छोड़ो, एक्शन हैपेंड इन द पास्ट या टुक प्लेस इन द पास्ट, ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए थे। लेकिन बट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट। मतलब ऐसे एक्शंस मेरे बच्चे जो पास्ट में शुरू हुए या पास्ट में जो हुए, पर उनका असर अभी भी आपके जीवन पे है। जैसे मान लीजिए, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ये कौन गधा है? राधे सरस्वत। यार बिल्कुल ही गधे हो, सच में। लिखवा लो यहाँ, तुम गधा लिखवा लो बस। ठीक है, दुनिया कम से कम तुम्हें, दुनिया को कम से कम तुम्हें झेलने की क्षमता तो मिलेगी। लिखवा लो प्लीज, लिखवा लो। ठीक है, यहाँ लिखवा लो बड़ा बड़ा, GADH, गधा। सवाल देखो कितना अव्वल दर्जे का पूछा है इसने। अव्वल दर्जे का सवाल था। ऐसा सवाल था ना जो उसने पूछा है, गधे। हक, तुम्हें दौरे पड़ते हैं पता है, तुम साला हो नहीं इस लायक कि तुमसे बात की जाए। अभी 2 मिनट पहले अपना दिमाग ठंडा करूंगा। कुछ पागल आ गए क्लास में। बता देता हूँ कौन कौन से पागल हैं।
एक ये विकास कुमार है, ब्लॉक कराता हूँ तुझे, तो रुक, बताता हूँ तुझे वाई नॉट कमिंग। पहले जरा ये विकास कुमार को टाइट करता हूँ। तुम्हारी क्लास में जितने हैं ना पागल, पागलों का इलाज मैं करता हूँ, नहीं मानोगे। जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है उसे आने ही नहीं चाहिए फिर क्लास में, भैया पहले कॉमन सेंस ठीक कर लो। हाँ। अच्छा खासा टीचर पढ़ा रहा है, पूरा फ्लो खराब कर दिया तुमने। ये एक विकास कुमार है, उसको ब्लॉक कर दीजिए। हाँ। अरे लगातार वो क्या बोलते हैं उसको, आ, हाँ। हाँ अभी 2 मिनट पहले। हाँ लगातार आपको कमेंट दिखे हैं उसके, वाई, वाई इज़ नॉट कमिंग, वाई इज़ नॉट कमिंग करके, बहुत देर से लगातार कमेंट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इस क्लास में ना तमीज से नहीं रहेंगे तो मैं अब हर दिन लोगों को ब्लॉक कराऊंगा। मुझे सिर्फ उतने ही बच्चे चाहिए जिनको मैं सेलेक्ट करा सकूं जो सच में सीरियस हो। मुझे कचरा नहीं चाहिए भाई। ठीक है, मुझे मतलब नहीं है। बहुत दिन हो गए तुम्हें समझाते समझाते। कौन सी क्लास आ गई तुम्हारी? कौन सी क्लास है? मेरे साथ तो ये तुम्हारी 9th क्लास है भाई। एक ही चीज को 9-10 बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पर तुम तैयार ही नहीं हो ठीक होने के लिए, अपने एटीट्यूड ठीक करने के लिए। तो ठीक है भाई, पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। जो भी मेरी क्लास में मुझे ठीक नहीं लगेगा, कोई रीजन नहीं दूंगा और तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा, बस। बड़ी सिंपल सी बात है। तुम्हें अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं और पढ़ लो जहां तुम्हें अच्छा लगे। चलो, तो मैं बताता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव मिलेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। ये बताता है ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुआ था बट उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे। कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ पर उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पर है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है गौरव, ये बहुत लंबी लंबी फेंकता है, झूठ बोलता है हमेशा। अभी तुम्हें ये 1 महीने से दिखा नहीं है, 1 महीने बाद तुम्हें दिखा, तुमने कहा हाय गौरव कैसा है भाई, कहाँ था इतने दिन से? इसने कहा कहीं नहीं यार, ये इंग्लैंड तक गया था। तुमने कहा मजे आ गए तेरे, इंग्लैंड घुमाया यार, कैसा लगा इंग्लैंड? मैंने कहा यार मत पूछ यार, एकदम बकवास जगह है। बकवास जगह है? अरे बहुत गर्मी पड़ती है, सब काले काले लोग होते हैं, कचरा जगह जगह पड़ा रहता है, इतना ट्रैफिक है, टूटी फूटी सड़कें हैं, बदबू आती है जगह जगह से, बहुत ही बेकार जगह है। तुमने हाथ किया ढीला, मारा एक इसके कान के नीचे गौरव के, और इसको बताया, क्या बताया? आई हैव विजिटेड इंग्लैंड। क्या मतलब हुआ? मैं इंग्लैंड जा चुका हूं। हाँ जी,
मैं इंग्लैंड जा चुका हूं, आई हैव विजिटेड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा चुका हूं। अब इसका मतलब क्या है, एक ऐसा काम जो हो गया है, अब चाहे आप 10 साल पहले गए थे, आप कहना चाह रहे हैं भाई आई हैव विजिटेड इंग्लैंड एंड आई नो द प्लेस वेरी वेल, और मुझे पता है वहां पे कोई गंदगी नहीं होती है, वो वहां पे कोई ऐसी गर्मी नहीं पड़ती है, तो तुमने क्या कहा, आई हैव विजिटेड इंग्लैंड। एक ऐसा काम जो हो गया है, असर जीवन पे यह है कि अभी भी पता है, आई नो द प्लेस वेरी वेल। या फिर मान लो होता क्या है कि तुमने देखा कहीं पे रेसलिंग मैच हो रहा था, ठीक है, और तुम्हारे चाचा भी तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे चाचा ने कहा अरे ये कुश्ती में तो मैं इन सबको पटक दूंगा, तुमने कहा अरे चाचा इतने तगड़े तगड़े पहलवान हैं, ऐसे कैसे पटक दोगे, तुम्हारे चाचा ने कहा रुको अभी दिखाता हूँ। तुम्हारे चाचा उतरे अखाड़े में और 2-3 को पटकी मार दी, तुम देखते रह गए। तो चाचा ने बताया अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, चाची ने बताया तुम्हें दैट ही हैज बीन अ नेशनल प्लेयर ऑफ रेसलिंग, या स्टेट प्लेयर, मान लो कुछ भी, स्टेट लेवल प्लेयर या नेशनल लेवल प्लेयर। तो तुम्हारी चाची ने बताया घर आके अरे तुम इनकी बातों में आ रहे हो, ये तो नेशनल लेवल पे कर चुके हैं बेटा ये सब, ठीक है, ये तो पहलवान इनके लिए लोकल थे। तो ये एक ऐसा काम है जो आपने किया था, पास्ट में किया था, थे, पर उसका असर अभी भी है, क्या ना, ही हैज बीन, रहा है नेशनल प्लेयर, ठीक है। या मान लो ऐसा हो जाता है कि लड़कियां होती हैं, उनके घर बड़े रिश्ते आते रहते हैं बार बार, इसका रिश्ता उसका रिश्ता, बार बार लड़की पढ़ाई कर रही है, एनडीए की तैयारी करना चाहती है, रिश्ता आता है उसके लिए, अरे बेटा देख लो बड़ा अच्छा लड़का है गौरव, मोटे मोटे गाल हैं, अपनी खुद की हलवाई की दुकान है मेन बाजार में, बहुत शानदार समोसे और जलेबी तलता है, सोने में तोल देगा, गल्ले पे बैठोगी, समझ रही हो, हाँ, आत्मा तृप्त हो जाएगी, देख लो लड़का। पर हुआ क्या है, 2 दिन पहले ही तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ठीक है, और वो ज्वाइनिंग लेटर तुम अपने भाई को दिखा चुकी हो, और तुमने अपने भाई को इशारा कर दिया बता दे इसको, कभी तल दूं इसका समोसा मैं। तो तुम्हारे भाई ने क्या बताया, अरे अंकल रहने तो जाओ, शी हैज, गॉड भी कह सकते हैं और बीन भी कह सकते हैं, सेलेक्टेड फॉर एनडीए। अरे अंकल जाओ, ठीक है, कभी तुम्हारा समोसा तल दे, ठीक है, शी हैज गॉट या बीन सेलेक्टेड फॉर एमबीए, कि उसको क्या हुआ है, शी हैज बीन सेलेक्टेड, उससे सेलेक्ट कर लिया गया है एमबीए के लिए, या वो सेलेक्ट हो गई है एमबीए के लिए, गॉट या बीन में से कुछ भी कह सकते हो। तो देखो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये मतलब होता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, एक ऐसा काम जो हो गया है पर उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है। इतनी बात समझ में आई तो थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर बनाएंगे, डाउट है तो पूछ लेंगे जल्दी से, क्लियर है। ठीक है भाई, बढ़िया हो गया, क्लियर हो गया। अब अगली बात सुनो, एक सेंटेंस दे रहा हूं, तुम मुझे बताना अगर इसमें कोई गलती है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखो, इसमें प्रेजेंट टाइम वर्ड कैन बी यूज्ड, इसमें ना प्रेजेंट टाइम वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम वर्ड जैसे कि येट, जैसे कि अप टू नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, लेटली, ये सारे के सारे प्रेजेंट टाइम वर्ड है। प्रेजेंट टाइम वर्ड का मतलब है जो प्रेजेंट का टाइम बताते हैं, जैसे पास्ट टाइम वर्ड अगो, या फिर लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये सारे लास्ट टाइम वर्ड, पास्ट टाइम वर्ड है। ऐसे ही ये प्रेजेंट टाइम वर्ड है, तो इसमें प्रेजेंट टाइम वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पास्ट टाइम वर्ड का इस्तेमाल आप इसमें नहीं कर सकते हैं। तो एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट बट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट, जैसे आपने कहा
शी हैज नॉट शी हैज गॉट अ न्यू कार रिसेंटली, तो आपने रिसेंटली का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक सेंटेंस और देता हूं, बताना इसमें अगर कोई गलती लगी हो। ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो इसमें जरा गलती बताइए अगर आपको कोई लग रही है। जरूरी नहीं कि गलती हो, अगर लग रही है तो बताइए और नहीं है तो भी बताइए फटाफट। अबे गलती बताओ, इसमें क्या है, क्या लग रहा है? यस नो क्या होता है? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो सेंटेंस लिखा है मैंने, इसमें कोई गलती है तो बता दो, और अगर नहीं है तो भी बता दो। हाँ, जरा समझते हैं इसको। ये कह रहा है ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है। अब अगर मैं लास्ट नाइट कहता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये पास्ट की बात हो जाती। सिंस लास्ट नाइट का क्या मतलब है? सिंस का मतलब मैंने तुम्हें कल भी बताया था क्या होता है, तब से अब तक, याद आया? फ्रॉम देन टिल नाउ, याद आ रहा है? तब से अब तक। तो तब से अब तक नहीं खाया है, तो तब से अब तक का मतलब है कि प्रेजेंट हो गया। तो यहां पे आप पास्ट टाइम वर्ड भी मेंशन कर सकते हैं और कोई पास्ट का इवेंट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे शी हैज सीन द मूवी थ्राइस सिंस सिंस शी न्यू अबाउट इट। अब आप देखेंगे मैंने इसमें पास्ट यूज किया। सेंटेंस का मतलब क्या है? शी हैज सीन द मूवीज थ्राइस, उसने मूवी को 3 बार देख लिया है। कब से? जब से उसे इसके बारे में पता चला था, मूवी के बारे में पता चला था, तब से अब तक। तो अब तक, तब से अब तक कौन बता रहा है? सिंस बता रहा है। और ये जो पास्ट का टाइम है ना, शी न्यू अबाउट इट, ये पास्ट में ही रहेगा। ये पास्ट में क्यों रहेगा? क्योंकि इसने पास्ट में पता चला था और तब से अब तक देख लिया है। तो याद रखिए, इसके साथ आप सिंस लगा के पास्ट टाइम या पास्ट इवेंट मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ सिंस लगा के पास्ट टाइम या इवेंट मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने इन 2 सेंटेंसेस में करा। तो मैंने क्या बताया? प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है जिसका मतलब होता है कि एक्शन हो गया है पर उसका असर अभी भी आपके जीवन पे है, जिसमें आप पास्ट टाइम वर्ड का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं सकते हैं। हमेशा आपको प्रेजेंट टाइम वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी कभी इसके साथ पास्ट टाइम वर्ड देखने को मिलेगा, पर वो सिंस के साथ होगा, और उसका सेंस क्या होगा कि तब से अब तक वाला। ठीक है, तो सिंस के साथ अगर आ रहा है तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते ना। समझ में आ गया है तो थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है तो पूछ लीजिए।
हाँ, आई हैव मेट हिम करेक्ट है, लेकिन डिपेंड करता है इसके आगे पीछे क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट क्या बताता है? पास्ट परफेक्ट आपको बताता है ऐसे एक्शंस। कैसे? ये बड़ा आसान होता है, देखो देखने में। सब्जेक्ट दिख जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब अभी तक आपने देखा था हैज के साथ थर्ड फॉर्म लग रही थी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग रही थी। यहां कहानी बदल गई है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बताता क्या है? ये बताता है पास्ट ऑफ द पास्ट। ये पास्ट का पास्ट बताता है। ये क्या बात हुई भाई? अगर आपको याद हो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको एक चीज बताई थी। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस, चाहे वो 1 मिनट पुराना हो या 1,000 साल पुराना हो। क्या बताया था? कि कोई भी सेंटेंस, चाहे वो 1 मिनट पुराना हो या फिर 1,000 साल पुराना हो, हमेशा 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 आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि हर सेंटेंस जो पास्ट का होगा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब सवाल यह है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? यह है पास्ट परफेक्ट। ये बताता है पास्ट का पास्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट की बात करते करते आपको और पीछे जाना पड़ जाए, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कल आप किसी से मिले थे और आप बता रहे हैं, सारी बातें जरा ध्यान से देखिएगा। आपने बताया उसके बारे में ये सारी चीजें। आई मेट हर, शी वॉज वियरिंग अ रेड सूट, शी sat beside me, she ordered food, I gifted her a dress, flowers, and chocolates. She smiled at me. The moment I was about to say my heart, she told me that ध्यान से देखिए कहानी क्या कहती है। कहानी कहती है कल आप उससे मिले, अब आज आके आप अपने दोस्त को बता रहे हैं और देखेंगे सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। आई मेट हर, मैं उससे मिला। ही वॉज वेयरिंग अ रेड सूट, लाल कपड़े पहने थी। सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में ये मैंने कॉन्टिन्यूअस में बनाया है, क्योंकि मतलब शी वोर का मतलब उसने पहना था, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शी सेट बिसाइड मी, वो मेरे बराबर में बैठी थी। शी ऑर्डर्ड फूड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना? ये देखो, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेरे बराबर में बैठी थी। आई गिफ्टेड हर अ ड्रेस, फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स, मैंने उसे फ्लावर्स, चॉकलेट्स और ड्रेस वगैरह दी। DRESS ड्रेस। शी स्माइल्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। देखो अभी भी सेकंड फॉर्म चल रही है। ठीक है,
सो द मोमेंट आई वॉज अबाउट टू से माई हार्ट, अभी भी सेकेंड फॉर्म है, जैसे ही मैं अपने दिल की बात बताने वाला था उसने मुझे बताया दैट शी ऑलरेडी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड। अब ये हो गया पास्ट का पास्ट। क्यों? क्योंकि यहां तक तो सब पास्ट चल रहा था, यहां तक सारी कहानी क्या है, पास्ट है। ये बता रहे कि भाई क्या क्या कांड हुआ, मैं उससे मिला, खाना खाया, ऑर्डर किया, फूड, सारी चीजें बता रहे। यहां तक सिर्फ सारी बातें पास्ट की हैं, लेकिन ये बात उससे पहले हो चुकी थी। तुमसे मिलने से पहले, उसके आने से पहले, तुम्हें उसे खिलाने और गिफ्ट देने से पहले एक बात तय थी, शी ऑलरेडी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड। तो यहां पे देखो हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये हो गया पास्ट ऑफ द पास्ट, जिसे आप कहते हैं पास्ट परफेक्ट। नहीं समझे? जैसे she had reached the home before it started raining। क्या मतलब हुआ? बारिश शुरू होने से पहले वो घर पहुंच चुकी थी। तो भाई वो पहले घर पहुंची या पहले बारिश हुई थी? पहले घर पहुंच चुकी थी, और इसलिए जो ज्यादा पुरानी बात होती है वो आप पास्ट परफेक्ट से बता देते हैं। ऐसे ही जैसे ज्यादा पुरानी बात यहां पे थी, आपने पास्ट परफेक्ट से बता दी। भाई ये कोई नई चीज नहीं है, यही तुम्हारे टीचर ने तुम्हें दो बड़े फेमस सेंटेंसेस से पढ़ाया है, तुम्हें आते भी होंगे। ये वाला याद है, When I reached the station, the train had left। तो बड़ी सिंपल सी बात है, तुम पहले स्टेशन पहुंचे या पहले ट्रेन निकल गई? अगर तुम पहले स्टेशन पहुंच जाते तो ट्रेन निकलती ही नहीं और तुम्हें ये बात कहनी नहीं पड़ती। तो पहले ट्रेन निकल गई, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसलिए ये किस में बना? पास्ट परफेक्ट में बना। और ये किस में बना? पास्ट इंडेफिनिट में। तो अक्सर ये आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ मिलेंगे, है ना। ऐसा ही एक सेंटेंस आपको डॉक्टर वाला याद होगा, द पेशेंट हैड डाइड। कब? बिफोर द डॉक्टर केम। तो भाई पहले डॉक्टर आया या पहले पेशेंट मर गया? अगर पहले डॉक्टर आ जाता तो पेशेंट शायद बच जाता। तो हैड डाइड ये ज्यादा पुरानी बात है, ये हो गया पास्ट ऑफ द पास्ट, और ये हो गया तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हुई बात? तो ये क्या बताता है? पास्ट परफेक्ट क्या बताता है? ऐसा एक्शन जो पास्ट का भी पास्ट है। पास्ट बताते बताते अगर आपको और पास्ट में जाना पड़ जाए, ठीक है, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और ये इस तरीके से यूज होता है। क्लियर है तो थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। थम्स अप, पीडब्ल्यू टाइगर, कुछ भी बनाइए। लेट्स मूव जल्दी से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का तो आना अनिवार्य है क्योंकि ये फ्यूचर है, और साथ में हैव लगा के थर्ड फॉर्म। बस इतनी सी कहानी है फ्यूचर परफेक्ट की। ये बताता क्या है? ये बताता है ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हो चुका होगा। देखो परफेक्ट टेंस को ना याद रखने का ही सबसे बढ़िया तरीका है। प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट हो चुका था, फ्यूचर परफेक्ट हो चुका होगा। तो एक हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुका था पास्ट परफेक्ट, और हो चुका होगा
फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट हो चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट हो चुका होगा। तो कोई एक ऐसा काम जो हो चुका होगा, जैसे तुमने कहा आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर बाय 2028 ना। तो तुम कह रहे हो भाई मैं एक आर्मी ऑफिसर बन चुका हूंगा, कब तक? 2028 तक। ठीक है, तो कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, जैसे शी विल हैव completed the course soon, जल्द ही वो कोर्स कंप्लीट कर चुकी होगी। तो तुम इसमें बाय लगा के भी टाइम मेंशन कर सकते हो, या किसी भी टाइम जिसकी बात कर रहे हो वो तुम आगे मेंशन कर सकते हो। जैसे तुमने कहा यू विल हैव लेफ्ट द कंट्री बाय देन, तब तक तो तुम कंट्री छोड़ के जा चुके होगे। तो कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे घर से जो मार्केट है वो आधा घंटे की ड्राइव पे है। तुम्हारा फ्रेंड कह रहा है यार बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ला दे। जोमेटो स्विगी का नहीं खाना है मुझे, एक स्पेसिफिक ढाबा उसने बताया कि वहां से मुझे ला दे। ठीक है, प्लीज बहुत भूख लगी है। तुमने कहा यार अभी 10:30 बज रहे हैं, जब तक मैं जाऊंगा 11 बज जाएंगे, शॉप्स बंद हो चुकी होंगी तब तक। तो फ्यूचर में एक काम हो चुका होगा, यही तो कह रहे हो। तो इसे ऐसे भी कह सकते हो, बाय द टाइम आई रीच द मार्केट, उस समय जब तक मैं मार्केट पहुंचूंगा, ये बात प्रेजेंट में ही रखी। ठीक है, द शॉप्स विल हैव बीन क्लोज्ड, दुकानें बंद कर दी गई होंगी, जब तक दुकानें बंद हो चुकी होंगी। तो आपने ये बात फ्यूचर परफेक्ट में बताई। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट क्या बताता है? एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हो चुका होगा। ठीक है, इसका दिवालिया निकल चुका होगा, इंडिया सुपर पावर बन चुकी होगी, या सरकार, या आप कहो कि सरकार बन चुकी होगी 2000 जून एंड तक, है ना, या जुलाई फर्स्ट वीक में सरकार बन चुकी होगी ना। इस तरीके से सेंटेंसेस यूज होते हैं। समझ में आ गया? तो जल्दी से थम्स अप, पीडब्ल्यू या टाइगर बनाइए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, आफ्टर भी यूज कर सकते हैं, उससे आफ्टर और बिफोर का तो कोई मतलब ही नहीं है। बस तुम्हें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस पुराना है, कौन सा नया है, कौन सा फ्यूचर का है। चलो अब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, और बाकी चीजें सीखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। हाँ, ये सेंटेंस सही था, आर्टिकल बिफोर यू कम वाला पढ़ लिया मैंने। ठीक है, हाँ, एस एस सी सी एच एस एल सारा कवर हो जाएगा इसमें। देखो, क्वेश्चन कहता है द टीचर हैज टॉट हियर,
टीचर ने यहां पढ़ाया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फॉर द मोस्ट ऑफ लाइफ ऑफ हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में टीचर ने लगभग यहां पढ़ाया है। एक ऐसा काम जो उसने पूरी जिंदगी भर किया है, उसका असर जीवन पे है, सबको पता है कि उसने पढ़ाया है और वो यही कह रहा है, तो कोई भी तो गलती नहीं है। यहाँ पे हेयर का भी इस्तेमाल हुआ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, नो एरर। और पहले क्वेश्चन पे ही आपको एक मुंह तोड़ पटकी मिली, क्या फायदा, दिमाग लगाना नहीं है एक पैसा का। क्वेश्चन गलत। पता नहीं, तुम्हें लगा यहाँ पे टेंस है, यहीं पे गलती होगी, ज्यादातर बच्चों ने ये लगा दिया। क्यों भाई, क्यों हो तुम ऐसे से इतने बेकार, भेड़ चाल। सभी को कम मिलता है राम तिवारी, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो तुम्हें पूरा दिखता है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आई हैड साइंड ओवर द चेक, यू कैन कलेक्ट इट टुमारो। है ना, यू कैन कलेक्ट इट, ये बात बिल्कुल जा रही है प्रेजेंट में, और मैंने कर दिया था नहीं है, मैंने कर दिया है। आई हैव साइंड द ओवर द चेक, मैंने चेक पे साइन कर दिया है, और तुम्हारे जीवन पे उसका क्या असर है कि तुम उसे कल कैश करा सकते हो, उसे ले सकते हो, तो आंसर हो जाएगा ए। चलो, ये कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, कोई एक ऐसा काम जो हो गया है। अगला देखिए, लो भाई, फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में लेके आओ, यहाँ और क्लैरिटी आ जाएगी। पहले तो ए बी सी डी बताना आसान था, अब और मुश्किल हो जाएगा। तो मत करो पोल, कोई बात नहीं है। मल्लिका, पोल के पीछे क्यों भाग रही हो, पोल नहीं आ रहा ढंग से तो मत करो पोल। बिना पोल के भी तो क्वेश्चन करा जा सकता है। अपना आंसर खुद देखते रहो। कह रहे एवरीथिंग डैश वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, तो एवरीथिंग हैज बिकम। अब देखो, कुछ बच्चे बड़े प्यारे गधे हैं, है ना, वो इतने प्यारे गधे हैं कि बार बार मुझसे कहते हैं, सर हैज के बाद बिकेम आएगा, सर हैज के बाद बिकेम आएगा। और 136 बार इनको बता चुका हूं कि ये एक ऐसी वर्ब है, बिकम या फिर कम। भाई, इसकी सेकंड फॉर्म सिर्फ केम होती है, और थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाती है। ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म। ऐसा ही बिकम के साथ होता है, सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, और थर्ड फॉर्म फिर से बिकम, बस। तो यही वाला होगा, एवरीथिंग हैज बिकम, हर एक चीज बहुत ही क्या हो गई है, हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, हर एक चीज बड़ी महंगी हो गई है आजकल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये 36% वाले यही वाले गधे हैं पागल, इनको पता ही नहीं है, आता ही नहीं है, पता नहीं 10वां 12वां पास कैसे कर लिया इन्होंने, जिनको कम की तीनों फॉर्म नहीं पता है, इतने कमजोर हैं ये अंग्रेजी में। पोल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, पोल की चिंता मत करिए, अपने पास आंसर चेक करते रहिए। पोल नहीं आ रहा बेटा तो कोई बात नहीं। The advancements in medical science have proved to be a boon for all of us.
हैज प्रूव्ड, तो प्रूव्ड और प्रूवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सेम है। लेकिन पॉइंट क्या है, यहाँ पे एडवांसमेंट्स की बात हो रही है। एडवांसमेंट है प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल। तो प्लूरल सिर्फ यहाँ पे हैव है और बाकी सारे सिंगुलर हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था ये। लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों ने इसका सही जवाब नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो बात की बात है, प्रूवन तो बात की बात है, लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। आंसर इज सी। कोई बात नहीं है, नहीं आया बोल तो मत आने दो, अपना आंसर अपने पास ऐसे नोट करते रहो, क्या दिक्कत है उसमें। तुम्हारा नेट स्लो होता है तो पोल नहीं आता है। हेड बोथ में आता है लकी, पर मीनिंग के साथ नहीं जा रहा ना वो। अभी इतनी देर पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस समझाया, उसके बाद भी हेड लगा रहे हो, क्या फायदा फिर जीवन ही जीने का तुम्हारे। आओ चारों ऑप्शन दिखाता हूं तुम्हें। देखो भाई, द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस हैज तो वैसे भी नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है। प्रूव्ड टू बी आ, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट बना रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट कभी इस तरीके के सेंटेंसेस हमें नहीं देखता जो कि हमें प्रेजेंट की कुछ बात बता रहे हो। इसका मतलब हो जाएगा किया था एडवांसमेंट में, अब कोई फायदा नहीं हुआ है मेडिकल साइंस का, है ना, अब हम मेडिकल साइंस बंद कर रहे हैं, ऐसा कोई सेंस होगा, तो प्रूव्ड से मतलब नहीं है। हैड प्रोवन का मतलब है कर चुका था, अबे कब कर चुका था ना, ये तो वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट के बिना अकेले नहीं आते हैं सेंटेंसेस, ये बात अभी मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, जो बचा वही आंसर होगा। अभी ये वाला देख लो, मिस्टर शर्मा कम, अब कम आ गया, तो कम आ गया तो ये हैडेंट भी हो सकता है, हैजेंट भी हो सकता है, डिडेंट भी हो सकता है, इजेंट भी हो सकता है। इजेंट मिस्टर शर्मा कम टू द ऑफिस, येट लगा हुआ है, अब येट क्या है ये सब जानते हैं, येट है प्रेजेंट टाइम वर्ड, और प्रेजेंट टाइम वर्ड कहां लगता है, सिर्फ लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैजेंट, बी। हैजेंट मिस्टर शर्मा कम टू दी ऑफिस, यस, क्या मिस्टर शर्मा अब तक ऑफिस नहीं आए हैं, ये मतलब होगा इस बात का। तो कैसा एक्शन हो गया ये, हाँ हैजेंट, अब तक नहीं आए हैं, येट लगा हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेजेंट टाइम वर्ड था। अगला देखिए, हाँ बहुत सारों का पोल नहीं आ रहा, देखो ये आज की बात नहीं है, पिछले एक साल से ये प्रॉब्लम है और मैं लगातार देख रहा हूं, कुछ बच्चों का पोल आता है, कुछ का नहीं आता। अगर आपका पोल नहीं आता है तो आप अपने आंसर्स अपने पास लिख लो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बाकियों का तो आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा होगा तो इसमें रैंक कैसे बनेगी, उतने बच्चों का नाम कैसे आएगा, तो कुछ के पास आता है कुछ के पास नहीं आता है पोल, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये हमारे बस की नहीं है, इसलिए पोल के बारे में मत बोलो मेरे से। आई डैश रेड 4 novels बाय द एंड ऑफ द वेकेशन, मतलब एंड ऑफ द वेकेशन तक, अभी एंड ऑफ द वेकेशन नहीं हुआ है, एंड ऑफ द वेकेशन की बात हो रही है, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है तो शुड और वुड वाले ऑप्शन पहले आप काट देंगे, क्योंकि ये बात फ्यूचर की हो रही है, बाय द एंड ऑफ द वेकेशन। तो क्या कह रहा है, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ चुका होऊंगा, आई विल हैव रेड, रीड की तीनों फॉर्म यही होती हैं, रीड, रेड, रेड, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, बस इसे पढ़ने का तरीका अलग है, इसे हम रेड पढ़ते हैं, रेड। तो आंसर इज बी, विल हैव रेड। तो इस बार तो पोल किसी का नहीं आया, बहुत बढ़िया, तो पोल बंद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए, अब तो पोल की जरूरत ही नहीं है, ऐसी ए बी सी डी लिख दीजिए, पोल नहीं आ रहा तो लेट इट बी, नहीं दे रहा मैं पोल। अब देखो, बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं,
कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप जाएंगे और देखेंगे आज जो मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको बताया है कि देखो ये टिल नाउ है। टिल नाउ, टिल नाउ का क्या मतलब है? अब तक। तो अब तक का क्या मतलब है? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, प्रेजेंट टाइम वर्ड है ये। तो हैजंट इटन, शी हैजंट इटन, डी इज द करेक्ट आंसर। जिस जैसे डी लगाया था सिर्फ उसी का ठीक है। अगला देखिए, फिर से कोशिश करते हैं पोल पे। माई सिस्टर हैड बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। तो क्या मतलब हुआ? एवर सिंस, कब से? जब से शी वॉज अ चाइल्ड, जब से वो बच्चे थी तब से अब तक। सिंस के साथ पास लगा हुआ है, तो ये किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। आज ही पढ़ाई ये चीज। सो माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, मेरी बहन जो है इंटरेस्टेड रही है किसमें? मेडिसिन में। कब से? सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, तब से अब तक, जब से वो बच्ची है तब से लेके अब तक, है ना। तो इसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है, और इसलिए आंसर हो जाएगा ए। प्रेजेंट टाइम वर्ड मेंशन है इसमें, ये प्रेजेंट टाइम वर्ड होता है क्योंकि सिंस के साथ आया है। अगला देखिए, थोड़ा सा लेट दे रहा हूं पोल ताकि तुम रो कम। भाई मीनिंग निकालो अस्मित। बीन में तुम्हें पढ़ा चुका हूं गहत गहराई से। 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखो और अपना सर कम से कम 3 बार दीवार में मारो, इसलिए कि जो पढ़ा हुआ है वो भी नहीं समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन कह रहा है ऑल दो वी रीच हिज हाउस इन टाइम, हम तो उसके घर समय में पहुंच गए थे। ही हैड लेफ्ट, ही वॉज लेफ्ट का मतलब हो जाएगा उसे लेफ्ट करा दिया गया था, नहीं, ही हैड लेफ्ट। पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट ऑफ द पास्ट। हम तो उसके घर टाइम पे पहुंच गए थे, ये पास्ट की बात है, पर वो पहले ही जा चुका था। ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के लिए पहले ही निकल चुका था। तो आंसर हो जाएगा बी। ओहो, पोल ही नहीं आया, कोई बात नहीं, आंसर इज बी। आज पोल में कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। हाँ तो मुझे पता है ये बात कि बहुत सारे बच्चे हैं मुझे इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं मुंह फटूं। अब देखो यार, मुझे तुमसे कोई ऐसा रिश्ता तो रखना नहीं है, तुम्हारे घर मुझे रिश्ता तो भिजवाना नहीं है। मेरा और तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्ता है, मुझे तुम्हें पढ़ाना है और तुम्हारा सिलेक्शन दिलाना है। उसके लिए जब मुझे हंसाना पड़ता है तो मैं तुम्हें हंसाता हूँ, डांटना पड़ता है डांटता हूँ, बुरा भला कहना पड़ेगा तो मैं वो भी कहूंगा। मैं ऐसे ही हूँ भाई। आई सी ओनली द टारगेट, मुझे फोकस दिखता है कि मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए। मुझे तो अच्छा है तुम मुझसे ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते, पढ़ ही नहीं पाता बच्चा, ढंग का बच्चा, मतलब जो भी थोड़ा सा जिसके अंदर एटीट्यूड, मेरे से क्लास में नहीं पढ़ता। मैं बग देता हूँ कुछ भी क्लास में, ऑफलाइन में तो तुम झेल नहीं सकते मुझे। लेकिन ऑफलाइन क्लास मेरी ऐसी भर के चलती है कि बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था उसमें एक जमाने में। बच्चे कहते थे कि इसी क्लास में जाना है, और मैं फुल बेइज्जती करता था। यहाँ तो कैमरा है, रिकॉर्ड हो रही है चीजें, वहां सोचो मेरा रूप क्या होता होगा अगर तुम मुझसे 8 यूनिवर्सल। इसलिए मेरे क्लास में बच्चा पढ़ के आता था,
सीधी सी बात थी। वो पढ़ के आएगा उसके लिए बड़ा आसान होगा क्लास, जो पढ़ के नहीं आएगा मुंह उठा के आ जाएगा तो भाई बेइज्जती तो है। मैं तो पैदा ही तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए हूं, तभी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। जिसको बेइज्जती नहीं मिली है उसको इज्जत नहीं मिलेगी, बड़ी सिंपल सी बात है। आगे। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो हैड ऑलरेडी बिगिन, पहले ही शुरू हो चुका था। तो वॉज वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगला सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। आंसर इज बी। बाय दिस टाइम टुमारो, कल की बात कर रहा है, कल की बात। तो अगर ये कल की बात कर रहा है तो बाय दिस टाइम टुमारो आई विल बी रीचिंग, मैं पहुंच रहा हूंगा नहीं, पहुंच चुका हूंगा। आई विल रीच, आई शैल हैव रीच्ड, है ना, और कुछ नहीं आएगा। मैं पहुंच चुका हूंगा अपने घर। आंसर इज बी, कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। ठीक है, चलो कम से कम 70। अच्छा, मैं पोल ये तुम्हारे लिए नहीं लगाता हूँ, अपने लिए लगाता हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि तुम बना दोगे वो बना पा रहे हो या नहीं। ये पोल तुम्हारे लिए नहीं है, ये पोल मेरे लिए है। इस पोल को सीरियसली मत लो, इससे बस मैं तुम्हारा स्कोर देखता हूँ। एटलीस्ट जितनों के पास भी पहुंचा उतने में से कितनों ने सही किया, इससे मुझे ये पता चलता है कि तुम क्वेश्चन को कितने हद तक कर पा रहे हो। आई एम लेट फॉर श्योर, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन, कह रहा है मैं लेट तो हो गया हूं। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा। द ट्रेन शैल हैव लेट या विल हैव लेफ्ट हो सकता है, वुड हैव नहीं कहेंगे, शुड नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे विल हैव लेफ्ट ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आप कोई प्रॉमिस तो नहीं कर रहे, कसम तो नहीं खा रहे, बस एक पक्की सी बात बता रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा सी, विल हैव लेफ्ट। बहुत बढ़िया, जा चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज देख रहा हूं मैंने क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया। क्वेश्चंस का पैटर्न क्यों बदल दिया मैंने? क्वेश्चन का पैटर्न मैंने इसलिए बदल दिया कि आज फिल इन द ब्लैंक्स में ए बी सी डी आप नहीं कर सकते, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा आंसर होगा। कह रहा है होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, इस उम्मीद को साथ में रखते हुए कि डिस्टर्ब नहीं है, कि नहीं किया जाऊंगा मैं। आई सेट डाउन, पास्ट चला गया, पास्ट। आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर, मैं जो बड़ी कंफर्टेबल वाली चेयर में बैठा, टू रीड द बुक, वो किताब पढ़ने के लिए। ठीक है, आई हैव वन, अब देखो पास्ट है तो अब प्रेजेंट में नहीं जाओगे। आई सेट डाउन, ठीक है, ये नहीं होगा। आई हैड टू विन का मतलब है जो मुझे जीतनी थी, जीतनी थी तो तेरे पास है कैसे?
पढ़ने क्या बैठा है, अगर तुझे जीतनी थी तो तुम्हें कहना पड़ेगा आई हैड वन एज अ प्राइज, जो मैंने जीती थी एज अ प्राइज। तो आंसर हो जाएगा ए। 55% ने दिया मुझे सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाय द आर वी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट वी हैड बीन गिवन अ न्यू वन। कह रहा बाय द आर, उस घंटे तक, जब तक हम कंप्लीट करेंगे ये प्रोजेक्ट, हमें एक नया दिया जा चुका होगा ना। वी विल हैव बीन गिवन, वी विल हैव बीन गिवन। तो कह रहा है उस घंटे तक जब तक हम कंप्लीट करेंगे ये वाला प्रोजेक्ट, जैसे मान लो आपके पास एक के बाद एक प्रोजेक्ट आता है, तो ये कह रहा है जब तक हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, कंप्लीट को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, एक नया हमें दिया जा चुका होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। बाय द आर वी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट वी विल हैव बीन गिवन। तो हमें दिया जा चुका होगा एक न्यू वन। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नीतीश, देखो ऐसे मत लिखा करो सर एन आर होगा। भाई क्यों होगा, कुछ भी कह दोगे क्या तुम मुझसे? क्यों हो तुम ऐसे, क्यों होगा एन आर? तुम्हें रीजन पता है उसका एन आर का? कुछ भी यार, यही चीजें ना मुझे इरिटेट करती हैं। कोई बच्चा यहाँ पे बोल दे सर इवनिंग लिख दूं, सर यहाँ पे फॉर लिख दूं, सर यहाँ पे लेटर कर दूं, सर यहाँ पे फाइव लिख दूं, यहाँ पे रोट लिख दूं, यहाँ पे इज लिख दूं, ऐसे तो पूरा सेंटेंस बदल जाएगा। ऐसी गधेपन की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है? कहीं की ईट कहीं का क्या निकल जाएगा मेरे मुंह से कुछ। गधेपन की बात मत करा करो बेटा। कुछ भी कहो तो उसका रीजन दो, सर यहाँ पे ये आएगा क्योंकि ये है, तब मुझे लगेगा अच्छा तुम ऐसे सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ऐसे तो कोई कहते सर आई की जगह ही कर दूं, सर आई की जगह वी कर दूं, भाई कर दे। आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स, आई हैव बीन लेटर, मैं 10 लेटर लिख रहा हूं सुबह से, ये क्या बात हुई? मैं 10 लेटर लिख चुका हूं, ये तो बात हुई कि ना। 10 लेटर लिख रहा हूं सुबह से, ये क्या बात हुई? मैं ये कहूं कि मैं सुबह से क्लास ले रहा हूं, ये तो ठीक है। मैं सुबह से 5 क्लास ले रहा हूं, ये क्या बात हुई? इसका कोई, ये कोई मैटर ही नहीं है। सो आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग नहीं होगा। आई हैव रिटन, आई हैव रिटन 10 लेटर्स, मैं लिख चुका हूं क्या? 10 लेटर सुबह से। देखिए मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए चीजें आसान होंगी। आधा बच्चा है जो मुझसे बार बार कहता है सर वो कैप कैसे होगी। ऐसा नहीं है मैं तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। उसमें बार बार तुम लोग मुझसे पूछो सर वो कैब याद नहीं हो रही, सर वो कैब कैसे याद करेंगे? नहीं होगी आपको वो कैब याद जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपना वो कैब रजिस्टर नहीं बनाएंगे, जब तक आप उस शेड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे जो मैंने आपको 1.5 से 2 घंटे में दिया था। भाई 1.5 से 2 घंटा लगा था वो शेड्यूल बना के तुम्हें देने में, तुम्हें समझाने में। लगभग पूरी एक क्लास, एक टॉपिक मैं खत्म कर सकता था, पर तुम्हें वो शेड्यूल दिया क्योंकि वो ही शेड्यूल तुम्हारी नैया पार लगाएगा। अगर तुम वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो उम्मीद छोड़ दो एग्जाम में कि तुम्हारा अंग्रेजी में स्कोर आएगा। मैं साफ बता रहा हूं, ठीक है? ना वोकैब में आएगा ना ग्रामर बनेगी अगर तुम रीडिंग नहीं कर रहे हो। ये बाकी तुम्हारी इच्छा है। चलो जरा आप देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ, और देखो मेरी बात, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसने रीडिंग करी है, जिसका पुराना ठीक है, उसका स्कोर देख लो ना। ये मैंने थोड़ी बताई इनको आंसर। देखो एक बच्चा ऐसे भी है
जोनू राजपूत, जिसने 12 on 12 स्कोर कर दिया, और एक नहीं है और भी हैं। अंकुर ने भी 12 on 12 स्कोर कर दिया। ठीक है, चांदनी मल्होत्रा 11 स्कोर कर दिया, अंकित 11 स्कोर कर दिया, आलोक, एस जी नेहा, कुणाल, अंशिका, ज्ञानेंद्र और कैडेट पारुल, ये सब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11-11 स्कोर कर दिया। 12 पोल कराए हैं, उसमें से 90% से ज्यादा स्कोर किया है इन्होंने। इसका मतलब इनको समझ में आ रहा है और तुम्हें नहीं आ रहा है। अब देखो ये कौन गधा है, देखो बताता हूं अब भाई, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, ये कौन है देखो गधा, नरेंद्र, नाम भी वैसा ही है तेरा, गधों वाला। ठीक है, क्या है ये, कैसे से हो तुम, तो तुम्हें मैं शेड्यूल दोबारा बता दूं, तुम पागल वागल हो यार क्या। भाई पहली क्लास मैंने तुम्हें बताया 1.5 आवर लगा था, लगभग 2 आवर लगे थे, 2 घंटे लगे थे तुझे ये समझाने में कि कैसे पढ़ना है। अब मैं दोबारा यही पढ़ा दूं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों है तेरे पास, डिलीट कर दें क्या उसे, दोबारा पढ़ा देता हूं, पिछला सारा डिलीट करवा देता हूं। यार तुम लोगों के पास ना कॉमन सेंस नहीं है, और ये चीज मुझे बहुत परेशान करती है, एसएसबी में लात मार के बाहर कर दिए जाओगे तुम अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है। तुम्हें यही नहीं पता कि सवाल क्या पूछना है, तुम्हें यही नहीं पता क्लास में चल क्या रहा है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। तुम इतने छोटे बच्चे हो ना, जैसे वो नहीं होते थे स्कूल में, सर इसने मेरी पेंसिल ले ली, सर मेरी रबड़ खो गई, सर ये मेरे नोच रहा है, सर ये मेरी टिफिन खा गई, वैसी हरकतें हैं तुम्हारी। बनना तुम्हें फौजी है, बस गधे। लगाओ क्वेश्चन। देखो कह रहा है विसिल ब्लोअर, विसिल ब्लोअर का मतलब है सीटी बजाने वाला, मतलब सबको अलर्ट करने वाला, सबको इन्फॉर्म करने वाला, मतलब इन्फॉर्मर होता है। तो विसिल का मतलब होता है सीटी, विसिल ब्लोअर मतलब इन्फॉर्म करने वाला, आंसर इज सी। मैनियक का मतलब होता है क्रेजी, किसी चीज के पीछे ऑब्सेस्ड, है ना, और डाउन से कोई मतलब नहीं है। रिफॉर्मर भी जो चेंज लाता है, रिफॉर्मर इज समवन हु ब्रिंग्स चेंज। देखो एक बात मैं और बता दूं तुम लोगों को, भाई अगर तुमने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो इन क्लासेस में तुम स्ट्रगल करोगे। और ये बात मुझे कैसे पता है कि तुमने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तुम्हारे सवालों से जो तुम्हारे डाउट आते हैं, वो डाउट मुझे बता देते हैं कि इसने पिछली क्लास नहीं देखी है। तुम्हें एक एक क्लास देखनी है, नहीं तो आगे का सफर और मुश्किल होता जाएगा। देखो जो हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास थी वो आपकी बड़ी अच्छी गई, आपको सब समझ में भी आया, आपको सब अच्छा भी लगा। आपको क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो बड़ा आसान था। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टेढ़े हैं, जैसे टेंसेस हैं, और इसके बाद के टॉपिक भी काफी सारे टेढ़े हैं, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये आपको समझ में नहीं आएंगे, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। ये वो बच्चों के लिए हैं जो शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यहां लिख के दे रहा हूं, पहले भी बताया, इफ यू डोंट फॉलो दिस शेड्यूल यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो कहीं पे। ये बड़ी सीधी सी बात है, जो बच्चा शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, उससे अंग्रेजी नहीं बनेगी। लेकिन जो शेड्यूल फॉलो कर रहा है उसकी गारंटी मैं लेता हूं, तुम दुनिया के सबसे सड़े हुए बच्चे भी हो ना, तब भी तुम अंग्रेजी में तो स्कोर करके आओगे, अगर तुमने ईमानदारी से उस शेड्यूल को फॉलो किया है। अंग्रेजी में नहीं रह सकते, बस बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था। नहीं, यहाँ पे एंटोनिम नहीं बताना है, यहाँ पे ये सिनोनिम बताना है, सिनोनिम।
ठीक है, सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं बताना है। यहां पे भी सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं बताना है। ठीक है, सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं बताना है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा मोबाइल खरीद लो, दूसरा मोबाइल खरीद के इसका फोटो ले लेना। नहीं, क्रेजी मैड अबाउट समथिंग। वो कह रहा है इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास शेड्यूल फॉलो कर। तो मत बनना फौजी, पापा ने कोई तो काम किया होगा जीवन में, वही पापा की दुकान उकान पे बैठ जा। नहीं तो और भी बहुत सारे, पाई टाइम नहीं है तो छोड़ो यार। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, 400 अराउंड सीट्स हैं। जिसके पास टाइम है, जिसके पास जोश है, जो कर सकता है, उसको इनमें से एक सीट मिल जाएगी। पूरे इंडिया से बच्चा दम लगा रहा है इन 400 में से एक सीट पाने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नो बडी केयर्स, ये बहुत अच्छी बात है। इन 400 में से किसी एक सीट वाले के लिए तो आसानी हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं, ये भी आप सर्विस बिफोर सेल्फ कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है मतलब आप अपने साथी को मौका दे रहे हैं। ठीक है कि चल ठीक है भाई, मैं तो बन नहीं पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तेरे पास है, उसने जुगाड़ बना रखी है टाइम की, वो सुबह 5 बजे उठ रहा है, रात को 10-11 बजे सो रहा है, समझ रहे हो, टाइमली कर रहा है सारी चीजें, सुबह में रनिंग भी कर रहा है, स्कूल से पहले अपने काम निपटा लेता है, वो कुछ समर वेकेशन भी उसने अपने प्रिपेयर कर रखी है। तो उसके बाद जो 400, 405, 460 सीट्स हैं, उसमें से उसे एक सीट मिल जाएगी। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था, कोई बात नहीं है, तुम दुनिया को ये बता देना भाई हमसे नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। बस ठीक है, यही बता देना, सच बोल देना, देख लेना फिर तुम्हारे मुंह पे ये दुनिया कैसे तमाचे मारेगी कि तेरे पास टाइम नहीं था, ये करने का टाइम था, वो करने का टाइम था। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई और है जिसके पास टाइम भी है, जिसके पास जिगर भी है, जिसके पास दम भी है, और वो लगा देगा, उसको सीट मिल जाएगी। तुम यही कहते रहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है। तो ट्रेंच का क्या मतलब होता है? पोर्शन ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी को हम बोलते हैं ट्रेंच। ये ट्रेंच नहीं है, ये जो होता है ना पिट, ये TRENCH, ट्रेंच होता है जिसे खाई कहते हैं। ये खाई वाली बात नहीं हो रही। ट्रेंच इज अ काइंड ऑफ डांस या म्यूजिक, है ना। तो ये होता है TRENCH, ट्रेंच। इसका मतलब होता है एक पोर्शन ऑफ मनी जो कहीं से आपके पास आया है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। वो कह रहा है डिमोटिवेट कर दिया मुझे। अगर तुम्हें दुनिया में कोई भी आदमी डिमोटिवेट कर सकता है तो तुम आर्मी के लिए बने नहीं हो, ये बात याद रखना। अगर तुम डिमेट मुझसे नहीं, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, कोई भी अगर तुम्हें डिमोटिवेट कर सकता है इस नौकरी में आने के लिए, तुम आर्मी के लिए नहीं बने हो। ये एक ऐसी जगह है जहां पे तुम्हें हर दिन डिमोटिवेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? परिस्थितियों से, सिचुएशंस से, पनिशमेंट से। आसान नहीं है ये रास्ता, ठीक है। इसीलिए सबके लिए नहीं है। जो गर्मी में जले नहीं, जो ठंड में अकड़े नहीं, समझ रहे हो, जो दुश्मन से डरे नहीं, वही फौलाद होता है और वही फौजी होता है। तो अगर कोई ऐसा है तो ये उसके लिए है। इसलिए 4,000 सीट नहीं निकाली यार, इतनी पॉपुलेशन में चाहिए नहीं ना। 400 है बस, 404 अराउंड सीट्स, 4,000 नहीं चाहिए। ये उसके लिए है। तो अगर तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें डिमोटिवेट कर दिया, तो याद रखो तुम आर्मी के लिए नहीं बने हो। मैंने क्या, दुनिया के किसी आदमी ने, ऊपर से भगवान ने भी आके अगर तुम्हें डिमोटिवेट कर दिया, तुम्हें एक सपना आया है जिसमें तुम्हें तुम्हारे फेवरेट भगवान कह रहा है बेटा मत कर NDA, तेरे से ना हो पाएगा, तो याद रखो तुम इसके लिए बने ही नहीं हो अगर तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। अगर तुम कहते हो भगवान मैं करके दिखाऊंगा, तुम सारे मिलके भी नहीं रोक सकते मुझे, तब तुम बने हो इसके लिए, तुम कर जाओगे।
और सारे भगवान भी तुम्हारे ऊपर प्राउड करेंगे, और तुम्हारे साथ के जितने लोग हैं वो भी तुम पे प्राउड करेंगे। तो ये बेटा वो वाली चीज नहीं है कि तुम्हें एमबीए है। सीयूईटी वाले जो होते हैं ना, उनको मैं बोल देता हूँ हाँ ठीक है बेटा, नहीं हो रहा कोई बात नहीं मत कर, मैं सीयूईटी में ही पढ़ाता हूँ। उनको मैं ऐसे नहीं कहता ठीक है तेरे से नहीं हो रहा कोई बात नहीं है। बट अगर तुम्हें कोई डीमोटिवेट कर रहा है और तुम हो जा रहे हो, तुम नहीं बने हो फौज के लिए भाई, फौज अलग चीज है, कुछ और कर लो बेटा, सीयूटी का एग्जाम दे दो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। करियर जरूरी थोड़ी है इसमें, इसमें तो वो आदमी है जो मरने को तैयार है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता ना। तुम सर पे कफन बांधने को तैयार हो, तुम ये कह रहे हो कि मैं देश के लिए अपनी जान दे दूंगा, है ना, यही मतलब होता है ना आर्मी में जाने का, कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं देश के लिए अपने प्राण भी दे दूंगा, सर्विस बिफोर सेल्फ करूंगा। जो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे जीवन का प्यार होगी ना, वो भी मेरे लिए बाद में होगा, मेरे लिए पहले मेरा देश होगा, पहले मेरे लिए मेरी धरती माँ होगी। ये तो झूठ बोलते हो क्या? झूठ तो बोलोगे नहीं, है ना। तो अगर ये जोश तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम आर्मी के लिए नहीं बने हो। अगर तुम्हारे अंदर ये जोश है तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, और तुम आर्मी के लिए बने हो, इसीलिए 404 हैं, यही पहुंचेंगे। बाकी तो भाई 4000 हैं, ऐसे तो बहुत है लाखों कहने वाले, है ना। एंगलिंग क्या होता है? एक एक्टिविटी होती है ये, जहाँ पे आप फिश पकड़ते हैं, वो इसमें एक रॉड लगी होती है, ऐसे 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 घुमाते रहते हैं, जैसी मछली आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एंगलिंग। एंगलिंग क्या होता है कि ये वो उससे फिशिंग करना, इट्स अ काइंड ऑफ फिशिंग, रॉड के और उस इक्विपमेंट के थ्रू। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लोट क्या होता है? क्योंकि ये पता है, ये गेम ऐसा है, तुम्हें हर दिन डिमोटिवेशन ही मिलेगा। एग्जाम में जाओगे मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स डिमोटिवेट कर देगी तुम्हें, इतनी जबरदस्त मैथ्स आती है एनडीए में। एग्जाम में जाओगे पेपर देख के डिमोटिवेट होगे, ठीक है। उसके बाद अगर हो गया तो एसएसबी में जो हालत होती है, वहां बच्चा डिमोटिवेट हो सकता है। वहां से निकले एसएसबी से तो एनडीए गए, वहां पे ऐसी ऐसी रैगिंग भी हो सकती है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, वहां भी तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद वहां पनिशमेंट्स भी मिलते हैं, वहां बहुत डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें डिमोटिवेट कर सकती हैं। तो ये डिमोटिवेशन हर कदम पे है। और अगर तुम ये सोच के चलते हो कि दुनिया की कोई भी चीज मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकती, आई एम अ सोल्जर by my perspective, and I am going to be a soldier in real, and I am going to serve my country, and nobody can stop me from doing that. तो तू फौजी है और तू बनेगा, तुझे किसी दानिश जफर की भी जरूरत नहीं है, तू सेलेक्ट हो जाएगा। तुझे किसी फिजिक्स वाला की भी जरूरत नहीं है, तू अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तू ये दम लग, तू ये दम लगा, ठीक है, अपनी हिस्से की मेहनत कर, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये जज्बा, ये दम तेरे अंदर होना चाहिए, समझे? क्या कह रहा है? ब्लोट, टू बिकम swollen। ए swollen का मतलब क्या होता है? फूल जाना, है ना, फूल जाना। तो ब्लोट कहते हैं ना, ब्लोटेड वैली है इसकी। ब्लोटेड का मतलब क्या होता है? जब आपने खाना खाया कभी कभी गैस हो जाती है, पेट भारी भारी लगता है, दैट इज ब्लोट। तो ब्लोट का मतलब होता है किसी चीज का फूल जाना। श्रिंक का मतलब क्या होता है? छोटा हो जाना। श्रिंक का मतलब होता है स्क्वीज, सुकड़ जाना। ब्लॉक तो आप जानते हैं, और रिवोल्ट का मतलब होता है म्यूटिनी, है ना, क्रांति, या किसी चीज के खिलाफ आपका खड़ा होना, रिवोल्ट कर देना, है ना, किसी भी चीज के खिलाफ अगर आप खड़े होते हैं, दैट इज रिवोल्ट या म्यूटिनी। आंसर इज ए। इनकार्सिरेट, ये क्या होता है? श्रिंक का मतलब सुकड़ जाना होता है, जैसे कपड़ा श्रिंक कर जाता है। हाँ, ये तुम कह सकते हो मैथ समझ नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो डिमोटिवेशन होता है ना एनडीए का, वो मैथ ही होता है। तो जब मैं बताता हूँ अगर अपने बारे में, तो जब मैंने पहली बार कभी सोचा एनडीए में जाने का, मुझे मैथ्स दिख गई, और मुझे समझ में आ गया ये मुझसे नहीं बनेगी, बस यही नहीं बनेगी मुझसे, ठीक है। क्योंकि मैंने 10th क्लास में मैथ्स छोड़ दी थी,
तो मुझे लगा ये नहीं बनेगी, और मुझे किसी ने आगे बताया है नहीं कि मैथ के बिना भी आप एनडीए जा सकते हैं। ठीक है, ये उस टाइम काफ़ी पुरानी बात है, इतना इंटरनेट वगैरह भी नहीं होता था। ठीक है, तो मुझे लगा नहीं, और दूसरी बात जब मैंने देखा ना कि कितना टफ होता है ये सब, तो मैंने कहा नहीं भाई, आर्मी में नहीं जा पाऊंगा, ये तो वोट लगा देंगे, बहुत टफ आदमी चाहिए, इतना टफ मैं नहीं हूँ। ये मुझे फील हुआ। तो ये मैं मानता हूँ अपने आप को कि भाई मैं नहीं था इस लायक कि मैं आर्मी में जाता, और इस बात में कोई बुराई नहीं है, इस बात में सच्चाई है, हर किसी के बस की हर कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं नहीं कर सकता था वो काम। ठीक है, मैं उस उनमें कह रहा नहीं कर सकता था, फिर भी घुस गया, भीड़ बढ़ा दी, वो नहीं करना ना, घुसूंगा तो कर कराऊंगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जिस चीज में जीवन में घुसा हूं वो करके आया हूं ना। वो ऐसे सोचो, अगर तुम्हें करना है तो दम लगाओ यार, तुम्हें जाना है ना इंडियन आर्मी में, अपना सब कुछ लगा दो, पक्का जान लो, पक्का 100% तुम पहुंचोगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर किसी चीज में तुम असफल हुए हो तो याद रखो कि सफलता की कोशिश तुमने ढंग से नहीं करी है, कुछ ना कुछ रह गया है, उसको ढूंढो, उसको ठीक करो, और फिर दम लगाओ, कामयाबी चूम लेगी तुम्हारे। क्या? कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से फटाफट। इनकार्सिनरेट का क्या मतलब होता है? किसी को कैद कर देना, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन कर देना किसी को। इनकार्सिरेट, किसी को इम्प्रिजन कर देना, मतलब टू कन्फाइन, कैद में कर देना। बी। डेकोरेट, किल से कोई मतलब नहीं है, आंसर इज बी। तो हर दिन देखो मैं तुम्हें इसलिए वो कैब भी कराता हूँ कि यार चलो ठीक है, बच्चा पढ़ता रहे, सीखता रहे। तो अभी जरा विनर्स देखें, जितने भी पोल आए हैं उसके हिसाब से जोनू राजपूत ने सारे के सारे क्वेश्चन सही करे आज बच्चे ने। ये जोनू राजपूत के लिए है, थैंक यू, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। चांदनी मल्होत्रा दूसरे नंबर पे 14 क्वेश्चन के साथ, उसके बाद अंतिक, फिर कुणाल, कैडेट, अंकुर, आर्या, एस जी, नेहा, सूरज और अंशिका। तो मिनिमम स्कोर टॉप 10 में है 13, और मैक्सिमम है फुल 15/15। ठीक है, चलो भाई डीपीपी लगा लेते हैं अभी। एक चीज और है, टेंसेस का पार्ट है छोटा सा जो रह गया है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी टाइम कितना बाकी है, पहले डीपीपी कर लेते हैं, टाइम भी नहीं बचा है। चलो, द गार्डनर waters the plants in the garden at the moment. The gardener waters the plant in at the moment कह रहा है, तो at the moment के लिए waters नहीं, is watering। आंसर इज ए, है ना। राइट नाउ मेंशन होता है, राइट नाउ। पीपल गेट मोर एंड मोर इम्पेशेंट एंड वायलेंट। पीपल गेट नहीं, पीपल होते नहीं, हो रहे हैं। पीपल आर गेटिंग, पीपल आर गेटिंग, लोग और ज्यादा इम्पेशेंट और वायलेंट होते जा रहे हैं। ही वॉच्ड अ मूवी एट दैट टाइम यस्टरडे। एट दैट टाइम मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही वॉज वॉचिंग। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुकड इन द किचन। उसने किचन में पकाया। व्हेन द थ्री, तो पकाया नहीं, वो पका रही थी। शी वॉज कुकिंग, शी वॉज कुकिंग कब? उस समय जब थीफ अंदर घुसे। तो आंसर हो जाएगा ए। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, अगला, a crocodile attacked the man when he swam in the river. A crocodile attacked the man when he was swimming, when he was swimming, जब वो swim कर रहा था, swimming in the river. C is the correct answer. A car hit him when he crossed the road. A car hit him, एक कार ने उसको हिट कर दिया when he was crossing. When he was crossing the road. तो C is the correct answer. A car hit him when he turned around. अब ये बिल्कुल सही है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, A car hit him when he was turning. When he was turning around, जब वो मुड़ रहा था उसी समय हिट कर दिया, ये वाला मीन्स हो जाएगा, पर ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये है, द कार हिट हिम व्हेन ही टर्न्ड अराउंड। कार ने उसको तब हिट किया जब वो पलटा। जैसे मान लो मैं ऐसे था, मैं पलटा, ओ कार धप से हिट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डी, नो एरर इज द करेक्ट आंसर।
ही इज नोइंग मी एंड माई फैमिली वेरी वेल, तो ये वाला क्वेश्चन ही नोज मी हो जाएगा, ही नोज मी। ए इज द करेक्ट आंसर। ही इज इल, सो ही हैज नॉट कम टू द ऑफिस दीज डेज। ही इज इल, इसलिए वो नहीं आ रहा है। ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग टू द ऑफिस दीज डेज। बी इज द करेक्ट आंसर। शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, शुगर टेस्टिंग नहीं होता है भाई, टेस्ट, TAST, टेस्ट स्वीट। आंसर इज बी। अच्छा, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि आपके टेंसेस के बढ़िया हो जाए तो प्लीज 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 अगली DPP और क्वेश्चंस कहां से, शक्ति बैच से जरूर लगा लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी चीजें। एस्ट्रेंजमेंट का होता है किसी को हटा देना, अलग कर देना, सेपरेशन, एलिनिएशन। एलिविएशन तो हाइट होती है, और इंडियरमेंट का मतलब होता है, इंडियरमेंट का मतलब होता है किसी के लिए क्लोजनेस। आंसर इज सी। इकोनॉमिस्ट आर टेक टॉकिंग अबाउट अ ब्राइटर आउटलुक। आउटलुक का मतलब क्या होता है, नजरिया, प्रोस्पेक्ट, आने वाला, फ्यूचर का, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर आउटलुक। आंसर इज ए। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। व्यू पॉइंट भी यहां पे हो सकता था, पर व्यू पॉइंट क्या होता है, बेसिकली आपका एटीट्यूड होता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, आपका नजरिया होता है। लेकिन प्रोस्पेक्ट या आउटलुक का मतलब होता है आगे का क्या सोच रहे हैं आप, ठीक है, व्हाट इज योर प्रोस्पेक्ट अबाउट इट, व्हाट इज योर आउटलुक ऑन इट, मतलब आगे कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए, प्रोस्पेक्ट, ना कि व्यू पॉइंट। प्लेसिट्री का मतलब होता है कुछ ऐसा जो तुम्हें ठंडा करता हुआ हो, कंसिलिएटरी। टोन ऑफ द लेटर वॉज प्लेसिट्री, मतलब ऐसा था अपीजिंग, अपीज करता हुआ, जो तुम्हें निराश ना करे, तुम्हें अच्छा महसूस कराए। डेरिगेटिंग होता, डेरिगेटरी होता है सार्केस्टिक समझ लो। प्रोवोकिंग भी आपको उकसाता हुआ, भड़काता हुआ। इंसाइटिंग, प्रोवोकिंग। एग्रेसिव से कोई मतलब नहीं है, मतलब गुस्से वाला होता है एग्रेसिव। बी ग्रज का मतलब क्या होता है, किसी से एनवी करना, जेलस वाली फीलिंग रखना, जेलस वाली फीलिंग रखना। बाकी सारे कंफ्यूज करने के लिए ए। आई डोंट बी ग्रज हिम बीइंग सो वेल्दी, मुझे उससे जलन नहीं होती उसके वेल्दी होने पे। अच्छा, डेप्रिडेशंस का मतलब होता है जब तुम किसी के ऊपर अटैक्स करते हो, तो डेप्रिडेशंस हो जाएंगे अटैक्स तुम्हारे, है ना। ये अटैक कैसे, डेप्रिडेशंस का मतलब होता है बर्बादी कर देना, डैमेज कर देना। डेप्रिडेशन इज बेसिकली डैमेज, तो उस हिसाब से सिर्फ आप एक ही लगा सकते हैं, अटैक। एनिमोसिटी होती है बेसिकली शत्रुता, हॉस्टिलिटी, ठीक है। तो आंसर इज सी। स्मगलिंग आपको पता ही होगा, स्मगल से बना है। ईडियम फ्रेजेस आ गए हैं। अ स्टिक इन द मड का मतलब क्या होगा, ए पर्सन विथ फिक्स्ड आइडियाज विदाउट अ डिजायर ऑफ प्रोग्रेस और चेंज, है ना। ही इज स्टिक इन द मड। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे एक अलग तरह की राजनीति में फंस गए, पोलराइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन 7 अक्टूबर, ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये क्या है, ये आप पोलराइज हो रहे हैं, तो आधे लोग जा रहे हैं रफा की तरफ, आधे लोग जा रहे हैं 7 अक्टूबर की तरफ। इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, ना ही कुछ भी फर्क पड़ना है। ये सब एक बहुत बड़े पॉलिटिकल गेम है, ये आपको सिर्फ तब समझ में आएंगे जब आप इन पे कम से कम 10 दिन लगा के पढ़ाई करेंगे, है ना। मैं बहुत परेशान था इस सबसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। मुझे मुझे लगाने पड़े थे 7 घंटे लगभग। मैं घंटों में काउंट कर लेता हूँ अपना टाइम, ये, और 7 घंटे और 3 दिन लगे मेरे, थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 घंटे मैंने रोजाना दे दिए। मुझे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, और अब ना ही मैं रफा की तरफ हूँ और ना मैं 7 अक्टूबर की तरफ हूँ। तुम्हें
क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि किसका फायदा है और कौन लड़ रहे हैं। लेकिन ये आपके साथ तब होगा मेरे बच्चे, जब आप उस पर वक्त देंगे और उस पर टाइम लगाएंगे। और बिना उसके अगर आप कर देते हैं और आपको लगता है आहा, ठीक है, आपने कुछ अपने हिसाब से सोच रखा है, कुछ व्हाट्सएप इंडस्ट्री के हिसाब से, कुछ जो इंस्टाग्राम पे रील आ रही है उसके हिसाब से, या फिर आपका मन कहता है, या आप पहले से ही बायस्ड हैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन की तरफ या किसी स्पेसिफिक लोगों की तरफ, दैट मीन्स यू आर स्टिक इन द मड। ही इज स्टिक इन द मड। उसे तुम सच बताओगे भी ना, उसको समझ नहीं आएगा, उसको दिखेगा नहीं। क्यों? बिकॉज ही इज स्टिक इन द मड। माई फादर इज स्टिक इन द मड, ही डजंट सपोर्ट मी फॉर एनडीए एग्जाम। आप ये भी कह सकते हो ना। वो मूवी आई थी एक फाइटर, उसमें दिखाया था उसके पापा चाहते ही नहीं थे उनकी लड़की एयरफोर्स में जाए। तो क्या था? बिकॉज ही वॉज स्टिक इन द मड। छोटी सोच होना, इज स्टिक इन द मड। आगे आ जाओ। टू रेज योर साइट्स मीन्स टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अ सिचुएशन। टू रेज योर साइट्स का मतलब है कि तुम्हें लगता है ओहो यहाँ से और ज्यादा आना है, यहाँ से हम और ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें जानने की कोशिश भी नहीं करनी है। ठीक है, कि क्या 7 अक्टूबर क्या है और रफा क्या है। ठीक है, जब आगे कभी जरूरत पड़ सकती है तुम्हें एसएसबी वगैरह में ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस का टॉपिक है। तो ये बेहतर है कि तुम किसी टीचर से पढ़ो। तुम्हारे टीचर हैं आसिम सर जो हुए, प्रतिमेश सर हुए, विक्रांत सर हुए, वो लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन पढ़ाएंगे, और जो बताएंगे बेहतरीन बताएंगे, अनबायस्ड होके बताएंगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। अब मड गेम का मतलब क्या हो जाएगा? मर्ड्स गेम का मतलब होता है कुछ ऐसा जो तुम्हें पता है इसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे गोइंग इन टू दी पॉलिटिक्स एंड सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट अ मग गेम। ना, कुछ मिलना ही नहीं है। कोई भी सरकार, डेमोक्रेसी का मतलब समझते हो क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई हम सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर हमें लगा हमारा देश सही चल रहा है तुमसे काम कराएंगे, हमें लगा नहीं चल रहा है तुम्हें उठा के फेंक देंगे, दूसरी सरकार आ जाएगी। यही मतलब होता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, एक ही आदमी रूल करता रहेगा चाहे वो कोई भी हो, एक ही पार्टी रूल करता रहेगा चाहे वो कोई भी है, तो फिर वो ऑटोक्रेसी हो जाती है। ठीक है, वो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल नहीं बनती। जो डेमोक्रेसी की सुंदरता है वो यही है कि क्या है, कि वो उसकी कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। लोगों को लगा नहीं है ठीक, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम लोग इतने मतलब खास तौर से जो इंडियंस है ना, हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग या तो फैन फॉलोइंग करते हैं या फिर एकदम ही हॉस्टाइल हो जाते हैं। या तो धोनी के ऐसे फैन हो जाएंगे कि पागल हैं धोनी के लिए, यहाँ बना लिया धोनी, बना लिया गाल पे धोनी के स्टिकर चिपका लिए, घर में धोनी के फोटो लगा लिए, और जब गुस्सा आया तो उसी का घर जलाने को पहुंच गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। हम कभी न्यूट्रल होके नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, और जब आप न्यूट्रल होते हैं तो काम होते हैं, और काम होते हैं तो आप बढ़िया डिसीजन ले पाते हैं, उन सबसे ऊपर हो जाते हैं जो नेगेटिव है या बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जो न्यूट्रल होता है इन दोनों से बहुत ज्यादा अलग होता है। तो ये बात जरा याद रखिए। तो मड गेम का क्या मतलब है? एन एक्टिविटी विच इज अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल। आपको लगता है कम ऑन, ना आई एम नॉट डूइंग दिस, इट इज अ मड मड गेम। जैसे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना मेरे एक फ्रेंड है नहीं, शुरू शुरू की बात है जब ये नया नया आईपीएल शुरू हुआ था और ये ड्रीम 11 आया था, रोज बैठ के भाई उसमें पैसे लगाता था। कह रहा भाई मैंने तो सोच लिया है 100 रुपये रोज के इसमें लगाऊंगा। मैं 100 रुपये कह रहा 3 4 टीम बनाऊंगा इसमें। 120 रुपये में 4 टीम बनती थी। और रोज बता आज मैंने इसमें 50 जीत लिए, आज इसमें 30 जीत लिए, इसमें मेरा पैसा वापस आ गया, आज मर गए सारे। कह रहा जब तक आईपीएल चलेगा रोज लगाऊंगा, एक दिन तो जीत ही जाऊंगा। मतलब कम ऑन, यू आर गुड डूइंग अ मर्ड्स गेम। ठीक है, एक दिन जीतेगा, जिस दिन जीतेगा उससे ज्यादा लगा चुका होगा। तो मर्ड गेम एन एक्टिविटी दैट इज अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल, जो बहुत मुश्किल है सक्सेसफुल होना। ब्रेक द न्यूज का मतलब है कोई बुरी न्यूज आपके सामने आ गई, टू गिव बैड न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे वी हैव टू ब्रेक द न्यूज ऑफ हिज डिमाइज टू हिज फैमिली ना, उसकी मौत की खबर हमें उसके घर वालों के सामने खोलनी पड़ेगी। बरी दी हैचेट का मतलब है मट्टी पा। बरी का मतलब क्या होता है? दफना देना। हैचेट का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी दफनाओ यार, मट्टी पाओ, अब आपस में मत लड़ो। लेट्स बरी दी हैचेट मीन्स टू मेक पीस, डू नॉट फाइट। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। एक छोटा सा पोर्शन आपका टेंसेस का रह गया है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसे करवाता हूँ। किसी का कोई डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है तो पूछ लीजिए। नहीं तो PW थम्स अप टाइगर या ND नो डाउट लिख दीजिए। ठीक है, जल्दी से।
चलो ठीक है भाई, तो एक बात याद रखो कि क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना, डीपीपी भी लगा